ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर है 989010144557। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर आपको बता रही है 989128109115। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बता दें आपको, भारतीय दूतावास की ओर से भारतीय छात्रों को निकालने की जो कोशिश है वो तो की ही जा रही है। इसी के साथ भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है। नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, भारतीय दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले भारतीय दूतावास ने छात्रों से संपर्क किया था और पहला बैच तैयार कर लिया गया था जल्द से जल्द ईरान से उन्हें निकालने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है उससे साफ है कि आने वाले समय में ईरान की तस्वीर जो है वो अलग ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान का जो समर्थन है बहुत कम लोग करते हुए नजर आ रही हैं, बहुत कम देश करते हुए नजर आ रही हैं। G7 समिट में भी ईरान को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया और इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो तनाव पैदा हुआ है ये तनाव अभी थमने वाला नहीं है, शांति स्थापित होने वाली नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर भागे। उन्होंने कहा कि उनका जाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युद्ध रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है। वहां पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव की जो तस्वीरें हैं पहले भी देखी गई थी। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर 2023 से ही जो तस्वीरें हैं वो तनाव भरी आना शुरू हो गई थी, जब हमास की ओर से इजरायल पर हमला किया गया था। और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर भारतीय दूतावास की ओर से भी भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है और साफ साफ उन्हें कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके भारतीय दूतावास से वो संपर्क करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, ईरान की बात की जाए या फिर इजरायल की बात करें, जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच भारतीय दूतावास की ओर से वहां के नागरिकों के लिए, जो भारतीय मूल के नागरिक रह रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए भारतीय मूल के लोगों के लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खास करके अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए बड़ी संख्या में ईरान में भारतीय मूल के जितने भी, चाहे नागरिकों की बात करें चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, वो लोग रहते हैं और उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए वहाँ के जो एयरपोर्ट है, क्योंकि वो बंद है, इसकी वजह से देखिए आर्मेनिया सीमा की अगर हम बात करें तो वहाँ के रास्ते जो है वो भारतीय स्टूडेंट्स को भी निकाला जा रहा है, यानी कि 110 स्टूडेंट्स का जो जत्था है वो वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ उसके जरिए देखिए भारत उनको लाया जाएगा। और आपको बता दें कि तकरीबन 10,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पढ़ते हैं, उसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें कई लोग मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इजराइल भी देखिए छोटा देश जरूर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो वो सामने वाले दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन मध्यस्थता करने की कोशिश हो रही है, फिर भी ये युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को देखते हुए भारतीय मूल के लोगों को सुरक्षित ईरान से देखिए भारत लाने की जो तैयारी है वो लगातार हो रही है और 110 स्टूडेंट्स का जो जत्था है वो सीमा पर पहुंचा दिया गया है। आर्मेनिया
सीमा की हम बात करें तो उसके रास्ते भारत उनको लाया जाएगा, और यही कारण है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी करके जो है वो भारतीय मूल के लोगों की मदद करने की यहाँ कोशिश की जा रही है, जिससे भारतीय मूल के लोगों को नुकसान ना हो और वो अपने देश जो है वो सुरक्षित पहुंच सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है आंचल, क्योंकि तनाव तो लगातार बढ़ ही रहा है। दूसरी तरफ कनाडा में G7 समिट चल रही थी। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप वो समिट बीच में छोड़ते हैं और कहते हैं कि उनका जाना जरूरी है। क्या इस बीच अमेरिका की एक भूमिका मध्यस्थता की अमेरिका की शांति स्थापित करने की जो कोशिश है वो वहां पर G7 समिट बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर दो देशों का कहीं युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है वो मार्केट पर भी पड़ता है, शेयर बाजार भी गिरता है, इसके साथ ही देखिए आयात निर्यात पर भी फर्क पड़ता है और उसका असर बाकी देशों की इकोनॉमी जो है उस पर भी दिखाई देता है। इसलिए कोशिश जो है अब यहाँ यही रहेगी कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है इसकी मध्यस्थता करके इसको रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने देखा कि वो G7 की समिट से निकल जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, और जिस तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है ऐसे में देखिए कोई फैसला लेना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि चाहे आतंकवाद के खिलाफ हमें कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, इसको लेकर भी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो है G7 के समिट में नजर आ सकते हैं। और साथ ही देखिए जो आतंकवादी एक चेहरा है चाहे जिस भी देश का हो उसको भी एक्सपोज करने की कोशिश रहेगी, और भारत जो है वो कहीं ना कहीं देखिए कई देशों के युद्ध विराम लगाने में भारत ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है, चाहे हम बात करें कि यूक्रेन की। इसके जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि भारतीय दूतावास की ओर से और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी आने वाले समय में, और ये भी देखना होगा कि इजरायल और ईरान को लेकर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।